पूजा घर में रखा लोटा पैसों को राख बना देता है। भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए, वरना पूरा घर हो जाएगा कंगाल। आपको पछताना पड़ सकता है। हर हर महादेव फ्रेंड्स, आज हम बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अधिकांश आपने देखा होगा घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा हुआ देखा होगा। यदि आप एक लोटा जल सही विधि से ना रखा जाए तो यह लोटा धीरे धीरे घर की कंगाली का कारण भी बन सकता है। तो आज हम जानेंगे धन, संपदा और सुख शांति को कम करने लगता है। दोस्तों, यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर के कई नियम बताए गए हैं। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जिसका भुगतान उन्हें महीना तथा कई वर्षों के बाद भी भुगतना पड़ सकता है। कई बार देखा गया है घर में अचानक धन हानि होने लगती है, बिना कारण झगड़ा बढ़ जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। मेहनत करने के बाद भी धन टिकता नहीं है, मानसिक तनाव होने लगता है, कई बार परेशानियां धीरे धीरे आने लगती है। इन सब के पीछे कई बार पूजा घर में की गई गलतियों का कारण भी होता है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। आज हम जानेंगे कि लोटा किस धातु का होना चाहिए और पूजा मंदिर में रखा हुआ लोटा में जल का महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। साथियों, अभी जानेंगे कि लोटा किस प्रकार से आप उपयोग करना चाहिए ताकि यह आपके घर के लिए वरदान बन सके, अभिशाप नहीं। बहुत से लोग पीतल का लोटा रखते हैं, कुछ लोग तांबे का लोटा रखते हैं और बहुत सारे लोग स्टील का लोटा भी पूजा घर में रखते हैं। लेकिन क्या हर धातु समान फल देता है? क्या हर घर में एक ही नियम लागू होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आप सभी को विस्तार से समझाने वाले हैं। उससे पहले यदि जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए, कई बार लोग यह भी कहते हैं कि पूजा करने के बाद भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, सुख शांति नहीं मिलती है। इसी बारे में सवाल करेंगे आपसे। इसी के साथ पूजा घर में रखे दीपक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप में से बहुत से लोग यह भी सोचते हैं बस दीपक जलाना है, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो या फिर स्टील का हो, बस दीपक जलाना है, लोहे से किसी का भी हो। लेकिन कभी कभी गलत दीपक का चुनाव भी घर में बड़ी परेशानियों को जन्म देता है। केवल दीपक ही नहीं, दीपक की बाती का भी चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। कच्चा कलावा सही होता है या फिर रुई की बाती, फिर सूती धागे की बाती उपयोग करना चाहिए। इसमें गलती कर दी तो शास्त्रों के अनुसार पितृदोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष, यह तक कि आर्थिक तंगी घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? क्या यह कार्य स्नान करने के बाद या फिर स्नान करने से पहले करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए? सही या गलत? इसी के साथ माताएं और बहनें और एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि पीरियड के दौरान भी मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है या नहीं। सबसे पहले मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि जानते हैं। सोने से पहले आपको लोटे में जल भरकर रखना है, फिर चाहे लोटा तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल सोने से पहले लोटे में भरकर रख दें। आपके पास गंगा जल नहीं है तो घर से शुद्ध जल भरकर रख सकते हैं। लोटे को रसोई घर में सोने से पहले भरकर रख देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर को लक्ष्मी का निवास भी माना जाता है। जब आप
सुबह सुबह सबसे पहले उठकर रसोई घर में जाकर जो जल आपने भर कर रखा है उसे लेकर मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दें। यह जल नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जल छिड़कते समय आप अपने मन में माँ लक्ष्मी का आवाहन कर लेना चाहिए। उसके बाद जल छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। जब आप दहलीज पर सुबह सुबह जल छिड़कते हैं तो आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं तथा पितृदोष से भी छुटकारा आप सभी को मिलता है। इसलिए सुबह सुबह पहले तथा झाड़ू लगाने से पहले ही जल का छिड़काव कर देना चाहिए। यह काम घर की स्त्री को करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, जल छिड़काव स्त्रियां पीरियड के दौरान भी कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन दीपदान और पूजा पाठ का नियम अलग होता है। वह पीरियड के दौरान स्त्रियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अशुभ माना गया है। दीपदान और पूजा पाठ शुद्ध होकर ही घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। जब स्त्रियां का पीरियड समाप्त हो जाए, आप शुद्ध होकर स्नान कर आदि करके दीपदान दोबारा से पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। तब तक कोई परिवार का सदस्य इस दीपदान पूजा पाठ को कर सकता है। पूजा घर में रखे जाने वाले लोटे के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि पूजा घर में लोटा रखने से क्या होता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में रखा हुआ जल केवल एक पानी नहीं होता है, वह एक ऊर्जा का पात्र होता है। क्योंकि आप जब पूजा पाठ करते हो, मंदिर में रखा हुआ जल ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, इसीलिए वह ऊर्जा का पात्र होता है। जब आप मंदिर में लोटे में जल रखते हो और वहां पर बैठकर आप मंत्र जाप, पूजा पाठ, भगवान से प्रार्थना करते हो और चालीसा वगैरह पढ़ते हो, तो वह ऊर्जा सब जल में समाहित हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मंदिर में पूजा करते समय 1 लोटा जल अवश्य रखना चाहिए। उससे लोटे में रखा हुआ जल सारी सकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लेता है, क्योंकि उस ऊर्जा को हम इंसानों के बस की बात नहीं है ऊर्जा को झेलना। वह बहुत ही पवित्र ऊर्जा मानी गई है। जब आप 1 लोटे में पूजा करने से पहले जल रखते हो तो साथ ही एक दीपक भी जलाना चाहिए, क्योंकि यह जल और अग्नि का संतुलन होता है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो लोटे में रखा हुआ जल है उसे फेंकना नहीं चाहिए। जब अगली सुबह आप पूजा करने जाएं तो उस जल का आपको उपयोग कर लेना चाहिए। क्या करना है, आपको उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए या किसी बीमार व्यक्ति को भी पिला देना चाहिए। प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं तथा किसी के ऊपर अगर भूत प्रेत जैसी चीज या तंत्र मंत्र जैसी चीजें हुई हैं, उस व्यक्ति को भी उस जल को पिला सकते हैं कि उसमें पूजा पाठ किए गए ऊर्जा का स्रोत होता है, उस जल में होता है। इन सब चीजों में आप उस जल का उपयोग कर सकते हो। घर में छिड़काव कर दीजिए तथा जब बाद में अगर जल बच जाए किसी पौधे में डाल देना चाहिए। एक और ध्यान रखने योग्य बात है, जल को कभी भी तुलसी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इस जल को कभी भी तुलसी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं ने स्वीकार किया होता है। इसलिए उस जल को तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन यह सब करना है तो स्नान करने के बाद ही मंदिर का जल स्पर्श करें। इसीलिए पूजा घर में लोटे में रखे जल का महत्व अत्यधिक होता है। कभी भी बिना जल के पूजा नहीं करनी चाहिए और हो सके तो तांबे के लोटे में ही जल भरकर रखना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप यह सब काम करते हो और कोई गलती नहीं करते हो तो धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है, मन को शांति मिलती है, परिवार में खुशियां आती हैं तथा गृह कलेश से भी छुटकारा मिलता है।
लड़ाई झगड़े धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होने लगता है और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हो। घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होने लगता है। जब आप लोटे में जल भरकर रखते हो तो उस जल को पूजा करने के बाद किसी कटोरी से ढककर मंदिर में ही ढककर रख देना चाहिए। उसके बाद अगले दिन आप उस तरीके से ही जैसे हमने बताया है उसी तरीके से आप उसे इस्तेमाल करें। गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारी हानि हो सकती है। हाँ, अगर आप विशेष रूप से सिर्फ राधा कृष्ण या विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आप उस जल को तुलसी में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कई प्रकार के जैसे शिव जी, हनुमान जी, राम जी, राधा कृष्ण, लक्ष्मी, गणेश, मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है तो आप उस जल को तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। इसीलिए तांबे के लोटे में ही पूजा करते समय जल को रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है जो लोग भी अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल नियमित रूप से रखते हैं उनके घर में धीरे धीरे आर्थिक तंगी, मानसिक चिंताएं, कई प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। पूजा घर में रखे लोटे को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इससे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं और पैसा भी धीरे धीरे राख बन जाता है। इसीलिए पूजा घर में रखे लोटे रखने में गलती नहीं करनी चाहिए। लोटे को साफ सफाई में से रखना चाहिए। गंदा लोटा रखने से भी जीवन में बहुत हानि होने लगती है। तथा अब हम जानते हैं दीपदान का महत्व कैसे करना है। कई लोगों का सवाल होता है कोई भी दिए में आप दीपदान कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अगर स्टील के दिए में दीपदान करते हो तो शनि की संतुष्टि असंतुष्टि बढ़ती है और तथा लोहे का दीप घर में कठिनाइयां और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इसी प्रकार कांच का दीपक भी अशुभ माना गया है क्योंकि यह राहु केतु को एक्टिव करता है। राहु केतु असफल तथा हानि फल देने लगते हैं। इसीलिए मिट्टी का दीपक तथा आटे का दीपक सबसे शुभ दीपक दीपदान के लिए माना गया है। घर की दहलीज पर भी दीपदान करते हो तो आप आटे का या मिट्टी का दीपक ही इस्तेमाल करें। इससे घर में खुशियां आती हैं, माँ लक्ष्मी निवास करती हैं और धन वैभव में वृद्धि होती है। दीपक की बाती के लिए कच्चा कलावा अथवा सूती रुई का सबसे शुद्ध उपयोग माना गया है। कहा गया है दीपक और उसकी बातें बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण रूप से आप सभी को फल प्रदान होता है। घर के मंदिर में घंटी का भी एक महत्व बताया गया है। घंटी बजाने का मंदिर में सही समय क्या होता है? घंटी बजाने का सही समय सुबह 4 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक होता है और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होता है। यह शुभ समय होता है। घंटी बजाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर का वातावरण शुद्ध रहता है तथा नकारात्मक ऊर्जा भी घर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए घंटी पूजा के समय जरूर बजानी चाहिए तथा पूजा मंदिर में रखी घंटी की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए तथा मंदिर में हमेशा साफ सफाई जरूर करना चाहिए। अगर आप मंदिर की सफाई शनिवार वाले दिन करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। कहा गया है कि शनिवार की सफाई की गई बहुत ही शुभ होती है। हम आशा करते हैं कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर कोई सवाल है तो कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवाल का पूरा जवाब देंगे। राधे कृष्णा। और हमारे वीडियो से आप सभी बने रहिए। इसी तरीके से हम अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम आप सभी को बोल रहे हैं
कि सिर्फ तांबे के लोटे का ही पूजा में उपयोग करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मंगा लीजिए, और फिर भी नहीं कर सकते हैं, फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। राधे कृष्णा।